हमारे बीच पहले इंटरव्यूअर हैं सम्मानित डॉक्टर धनराज जी जाट, जो तेज विजन आई सेंटर यानी आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। एम्स के बहुत बड़े आई सर्जन हैं। एएसजी ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स से जुड़े हुए हैं और अभी देवली में आप आई सर्जन के रूप में अपने खुद के हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं। निश्चित रूप से जॉब गेनर के साथ आप जॉब प्रोवाइडर हैं कि आप कई सारे लोगों को चिकित्सा सेवा का लाभ दे रहे हैं और रोजगार के अवसर भी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत नमस्कार, बधाई आपको कि आप एक एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में डेवलप हो रहे हैं और एक अच्छा कार्य समाज के लिए, जिस आंखों से समाज देखता है या व्यक्ति देखता है, वो अपने आप में कहते हैं या तो दिल का डॉक्टर और एक आंखों का डॉक्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है। आंखों के डॉक्टर्स का क्या मायना और महत्व हम महसूस कर सकते हैं कि उसका क्या इम्पोर्टेंस एक समाज में रहता है? मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद आपका। पहले तो मैं डॉक्टर धनराज जाट, डायरेक्टर तेज विजन सेंटर देवली से, और मैं जैसा कि आपने कहा कि एक किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। गांव अपना बिल्कुल देवली के पास में ही है और क्या शुरू से ऐसे कोई बड़ा लग्जरी एनवायरनमेंट तो ऐसा कुछ मिला नहीं है। वहीं जो नॉर्मल बच्चों को गांव के सबको मिलता है वैसा ही हमने भी शुरुआत करी पढ़ाई की। गांव में पढ़ते थे, फिर स्कूल से साइकिल से स्कूल भी जाते थे 5 किलोमीटर। फिर वहाँ पे आगे मतलब साइंस बायोलॉजी का नहीं था तो फिर देवली 20 किलोमीटर जाके वहाँ पे रूम लेके खुद का किराए से रह के हमने तैयारी करी और निरंतर अच्छी शिक्षा के लिए हमने प्रयास किया। तो ये है, मतलब घर वालों का खैर पूरा सपोर्ट रहा। अच्छा सर, आपने जब 12वीं तक शिक्षा देवली में की तो उसके बाद जैसे इस समय की तरह उस समय भी कोचिंग संस्थानों का ऐसा था, आपने कोई बड़े कोचिंग से लिया या आपने इसमें एमबीबीएस में जाने के लिए? हाँ, पहले तो मतलब स्कूल के टाइम पे तो जो भी थे प्राइवेट स्कूल्स ये तो कम ही होते थे। गवर्नमेंट से सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ही मैंने किया है और सभी बच्चे वहीं से ही पढ़ते थे। उस टाइम में प्राइवेट स्कूल काफ़ी कम हुआ करते थे और एजुकेशन बहुत ही अच्छा था। कोई कह नहीं सकता था कि ऐसे, मतलब उस टाइम में भी सरकारी स्कूल में भी इस तरह की अच्छी शिक्षा मिला करती थी। और उसके बाद हम 12वीं पास होते ही टीचरों ने सलाह दी कि आप बेटा एक बार है ना कोचिंग करो, थोड़ा सा तैयारी करो जी, और लगता है कि अच्छे से मेहनत करोगे तो ज़रूर तुम्हें भी सफलता मिलेगी। तो फिर हम तैयारी के लिए कोटा गए जी, है ना, कोचिंग करी और वहाँ पे एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ। तो सर पहले अटेम्प्ट में 12वीं के बाद हो गया था या उसमें? नहीं, पहला अटेम्प्ट में नहीं हुआ था। पहले अटेम्प्ट में प्री में सिलेक्शन हुआ था, फिर मेंस का एग्ज़ाम दिया लेकिन उसमें हुआ नहीं था। फिर काफ़ी मायूस भी हुए थे लेकिन घर वालों ने अच्छे से सपोर्ट किया कि बेटा कोई बात नहीं, 1 साल ही तो है और तैयारी करो, ज़रूर सफलता मिलेगी। फिर दूसरे साल में जब तैयारी करी तो कौन सा साल था जब आप एमबीबीएस में फर्स्ट टाइम आए? हाँ, एमबीबीएस में मुझे 2007 में सिलेक्शन हुआ था और फिर काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग के थ्रू मुझे ऑल इंडिया पीएमटी से कर्नाटका में मेडिकल कॉलेज चूज़ किया मैंने। कर्नाटका से आपने एमबीबीएस किया? यस। उसके बाद में जैसे एमबीबीएस करने के बाद में बहुत से डॉक्टर्स तो केवल प्रैक्टिस करते हैं कि ठीक अच्छा चलता है, गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हैं। हाँ। और कहीं पीजी में भी जाते हैं। तो आपने पीजी में जाने के बाद भी आई को ही चुना, उसका लेकर कोई खास आपका था कि इसमें आपको स्कोप ज़्यादा नजर आया या सेवा का भाव ज़्यादा नजर आया या ये एक्सपर्टाइजेशन आपको ज़्यादा अच्छा लगा? आँखों की ब्रांच चूज़ करने के पीछे मुख्य कारण ये रहा कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो देखते थे गाँव में, इनमें कई लोग बैठे रहते थे। मतलब वो इसलिए बैठे रहते थे कि मतलब उनको आँखों की वजह से जो एक क्यूरेबल डिजीज़ होती है कैटरेक्ट, उसके अभाव में कैटरेक्ट सर्जरी या नहीं मिल पाती थी उनको, तो काफ़ी मतलब ऐसा महसूस करते थे। तो मुझे लगा कि आँखों का एक डॉक्टर बनके मैं ज़रूर समाज में ये चीज़ को दूर करने की क्षमता रख पाऊँगा। तो फिर मैंने तैयारी करी पीजी की और पीजी में मुझे जैसे ऐसे मुझे मेडिकल ऑफिसर में भी सिलेक्शन हो गया था। दत्तवास मुझे पोस्टिंग मिली थी फर्स्ट टाइम। हाँ, फर्स्ट टाइम। लेकिन क्योंकि मेरे पीजी के एग्ज़ाम थे तो वो थोड़ा सा पोस्टिंग डिले हो गई, तो फिर उस टाइम ही मेरा पीजी में एम्स में सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया और उच्च शिक्षा के लिए एम्स में चले गए। फिर एम्स में जो कि एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है आई केयर में, तो वहाँ पे हमने अच्छी शिक्षा ली, आई की सर्जरीज काफ़ी ट्रेनिंग ली, कैंप में भी गए, काफ़ी कैंप एक्टिविटी करी और जो नेत्रदान वाले होते थे उनसे भी जाके घर घर संपर्क करते थे, नेत्रदान में काफ़ी सहायता करी और फिर वहाँ से निकल के मैं अपने सेक्टर की ओर आया।
तो आपने जैसे मान लो कि एम्स से करने के बाद में जो एएसजी ग्रुप आपने ज्वाइन किया, हाँ, तो उसमें किस तरीके की सेवाएं रही और उसकी किस तरीके की जो सर्विस है वो देश में ब्रांडिंग के रूप में मानी जाती है? मैं मतलब एम्स से निकलने के बाद मैं चाहता था कि पहले अपने सेक्टर में ही शुरुआत करूं। तो एएसजी ग्रुप एक जो एम्स से निकले हुए उनके जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, और उन्होंने मुझे भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। और टोंक से जो नियरेस्ट जयपुर ब्रांच थी वहाँ पे मुझे प्रैक्टिस करने का मौका मिला, और मैंने जयपुर में रहते हुए पूरे 5 साल एएसजी में अपने सेक्टर के और बाकी सभी का भी काफ़ी अच्छा इलाज किया। तो इससे हमारे सेक्टर से यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आने लगी कि भाई आप अब ये सेवाएं हैं ना, थोड़ा अपने सेक्टर में भी शुरू करें। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इस साल देवली में नेत्र चिकित्सालय की शुरुआत करी है। जो सुविधाएं सारी मतलब एक जयपुर के पेशेंट को ये बड़ी सिटी में मिलती है वो हमने देवली में शुरू करने की कोशिश करी है। सर, देवली में आपका जो तेज विजन आई सेंटर है, हाँ। एक तरह से रूरल एरियाज में आपने चुनौतियों में अवसर ढूंढे हैं। डॉक्टर से चाहते हैं कि वो शहर का मूवमेंट करें, मेट्रो सिटीज़ में जाएं, आपने वापस डाउन टू अर्थ अपने आप को रखते हुए अपने एरिया को चुना है या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को चुना। तो उनकी जैसे बजटिंग भी एक लिमिटेड होती है, वहाँ पर दूसरी सारी जो सुविधाएं अपन मेट्रो सिटीज़ में देखते हैं वो नहीं रहते। उनको भी आप यूथ के लिए क्या कहेंगे कि हम उन सुविधाओं के बीच भी किस तरीके से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? ये तो अपनी एक मानसिकता का फ़र्क होता है कि बड़े शहर में ही सुविधा मिलेगी या छोटे शहर में नहीं मिलेगी। आप छोटे शहर में रहते हुए भी वही सारी फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। ये आपके अंदर का जज्बा होना चाहिए कि एक छोटे शहर में भी क्यों नहीं वो डिज़र्व करते वैसे सुविधाएं, वो सब हो जाएगा अगर आप संकल्प रखोगे। और वहाँ पे यही सोचते हुए हमने शुरुआत करी कि एक देवली में भी वही सारी फैसिलिटी होनी चाहिए जो एक जयपुर वाले पेशेंट को मिलती है। एक दूसरा सर, अभी जो यूथ है आजकल हर माँ बाप की इच्छा होती है कि बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने, तो किस तरीके से अभिभावकों के लिए आप कहेंगे कि उनको किस तरीके की बच्चों की केयर हो और किस तरीके का गाइडेंस उनको हो? कई बार फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है, बच्चे दूसरे गलत संगत में चले जाते हैं, तो उसको लेकर के। हाँ, बच्चों पे शिक्षा के ऊपर बहुत अच्छा जोर देना ज़रूरी है और अधिक प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। बस बच्चों को सही दिशा में आप टाइम टू टाइम उनको सही रास्ता दिखाते रहें, और जो भी बच्चा करना चाहता है ना उसकी तरफ ही उसकी एनर्जी को पूरा चैनलाइज करें। तो उसको शिक्षा के अगर आप सक्षम हैं तो ज़रूर उसको अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश करें, और बच्चों पे फेथ ज़रूर रखें कि वो आगे जाके कुछ करेगा। कई बार ऐसा होता है कि सक्षम बच्चा होता है फिर भी अगर उसको सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिल पाता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता उस दिशा में जिस दिशा में उसे बढ़ना चाहिए। तो बहुत अपॉर्चुनिटी है उच्च शिक्षा की तरफ भी। अब ग्रामीण सेक्टर के स्टूडेंट्स भी अब जा रहे हैं, और पहले जैसी बात अभी नहीं रही है कि उतना मतलब नॉलेज नहीं होती थी, वो नहीं होता था। अभी ग्रामीण सेक्टर के बच्चे भी जैसे मेहनत करते हैं तो काफ़ी अच्छे पदों पे भी जा रहे हैं, उच्च शिक्षा में भी जा रहे हैं। तो मेरा बस यही कहना होगा कि आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें तो पिछड़ा नहीं रहेगा ग्रामीण सेक्टर भी, और जो सुविधाएं बड़े शहरों में हैं वो छोटे कस्बों में भी ज़रूर मिलेगी आने वाले टाइम में। अच्छा, एक डॉक्टर साहब, जैसे जो जनरली हम देखते हैं सोसाइटी में, वो सभी समाजों में है कि नौकरी पेशा व्यक्ति के बीच और पारिवारिक रिश्तों के बीच में बहुत बड़ी कड़वाहट आ रही है जो अपन समाज में देख पा रहे हैं। उसको लेकर के बुजुर्ग अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, जो माँ बाप जिन सपनों को पाल के बच्चों को कैपेबल बनाते हैं। और ये खुशी की बात है कि आप उसके एक आदर्श हो सकते हैं कि आप गांव से, माता पिता से और परिवार से या अपने लोगों से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। तो क्या कारण है कि नौकरी पेशा व्यक्ति सामाजिक या पारिवारिक रिश्तों से बहुत दूर होता जा रहा है? ये एक तालमेल बिठाने की बात है कि अपने को हमेशा मतलब अपनों के बारे में भी सोचना चाहिए, समाज के बारे में सोचना चाहिए। और ये सोचते हुए ही हम वापस मतलब जयपुर से रहते हुए भी आज वहाँ पे भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं, और घर वालों को भी अच्छा लगता है कि आज उनके बच्चे वापस मतलब पढ़ाई करके वहाँ उनके पास जा रहे हैं, तो उनका भी एक मान सम्मान भी बढ़ता है। और रही मतलब वही आपके एजुकेशन की उसकी, तो आप ले बड़े शहर से भी जुड़ाव रख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप अपने घर को, समाज को, उसको भी
साथ में लेके चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार में एक ही चीज़ काम करेगी, मतलब वो केवल बैलेंस बैठाने वाली बैलेंस या बिठाने उसकी वाली मैच्योरिटी की बात है। हाँ, maturity। अच्छा, आखिर में लास्ट में सारे बच्चे कुछ अपेक्षा रखेंगे आपसे कि भाई डॉक्टर साहब जैसे मान लो आई सर्जन बने हैं तो हम भी बनना चाहें, तो कोई बच्चे आपको से गाइडेंस लेने के लिए, तो उनके लिए आप किस तरीके से कोई समय या उनको गाइडेंस के लिए कोई ऐसा, या बच्चे आते होंगे आपके पास में नहीं आ पाए हों तो उनको आने के लिए अपन कैसे प्रेरित कर सकते हैं कि वो आपसे कुछ सीख सके, आपसे मिल सकें और आपसे गाइडेंस ले सकें? आई डिपार्टमेंट ही क्या, क्यों नहीं, मतलब दूसरे हेल्थ सेक्टर में किसी में भी बच्चे को या किसी को भी रुचि हो और वो जानना चाहता है कि और इसमें भविष्य में क्या वो कुछ कर सकते हैं, अपने आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए कभी भी वो आप अप्रोच कर सकते हैं मुझे। आप मतलब गूगल पे भी नंबर है, साइट पे तेज विजन सेंटर में आप आके मिल सकते हैं, या फिर जो मेरा नंबर है आपसे भी वो संपर्क कर सकते हैं। कभी भी किसी भी मैटर में, एजुकेशन में या हायर में या मेडिकल सेक्टर में या किसी में भी जो भी संभावना कोई ढूंढ रहा हो और जो चाहता हो कि इस सेक्टर में क्या संभावनाएं हैं उसके फ्यूचर में को लेके कुछ बात क्लियर करनी हो तो वो ज़रूर आके मिल सकते हैं और ज़रूर गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे। नवरात्रा महिलाओं का विशेष महत्व है। हर सफल व्यक्ति के पीछे महिला होती है, लेकिन कई सफल महिलाओं के पीछे भी पुरुष होते हैं, तो आप इसको किस वे में देखते हैं, उसका कोई एक्सपीरियंस आप हमसे साझा करें? बिल्कुल, मैं तो मानता ही हूँ और मैं तो खुद एक्सपीरियंस किया भी हूँ कि ज़रूर जो आप स्टेप बाय स्टेप जैसे आपके इसमें बढ़ते जाते हैं सभी स्तरों पे, एक फाइनेंशियली या कोई एजुकेशन में या फिर समाज से जुड़ाव में, इसमें आपके मतलब महिलाओं का ज़रूर रोल रहता है। छोटे से बड़े होते हैं तो माताएं आपको वो करती हैं, सिस्टर सपोर्ट करती हैं, और शादी के बाद तो आपकी जो बीवी है वो आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आपको उनको भी मतलब बराबर लेते हुए अगर आप उनका सपोर्ट लेंगे तो ज़रूर ही हर एक कदम पे आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। उसका कोई एक्सपीरियंस अपने जीवन साथी का आप बताओ कि उनको किस तरीके से आप को उन्होंने मोटिवेट किया या आपके इस जॉब में उन्होंने सपोर्ट किया? हाँ, मेरे जीवन साथी का तो स्पेशली बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है मुझे, और हम मतलब काफ़ी टाइम से ही एक दूसरे को जानते भी थे, तो स्टार्ट की एजुकेशन से हमने एक दूसरे को गाइड किया है जी। मैडम को भी जब ज़रूरत पड़ती थी तो हमने भी उनको गाइड किया और उन्होंने भी, और कई बार मतलब हर तरह की चिंताएं भी आती हैं, सब आती हैं, लेकिन एक तरह से मोरल सपोर्ट जो ज़रूरत होती है आपको वो ज़रूर मिला है जब भी ज़रूरत पड़ी है। जी जी हाँ। और निश्चित रूप से ये एक दूसरे का विश्वास है जो व्यक्ति को सफल बनाता है। तो डॉक्टर साहब से फिर हम समय समय पर मुखातिब होते रहेंगे, लेकिन आज की इस औपचारिक शुरुआत में बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार।